सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोग कैसी चल रही होगी। यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे हम। सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान। ये प्रैक्टिस सेट जो हम करवा रहे हैं, आया हुआ प्रश्न है सारे 13/11/2021 में जो पेपर हुआ था यूपी सब इंस्पेक्टर का, उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं पहला 13/11/2021 शिफ्ट फर्स्ट है। ठीक, क्वेश्चन पहला देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अरविंदो घोष, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 4 विनोबा भावे। विकल्प का 4 से योजक कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है, कई बार आ गया, पीछे जो सेट करा उसमें पूछा गया। भूदान आंदोलन एक वैश्विक भूमि सुधार आंदोलन था जिसे विनोबा भावे ने अप्रैल 1991 आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया था। ठीक है, यह गांधी के सर्वोदय आंदोलन एवं ग्राम स्वराज से प्रभावित आंदोलन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्ताल्पता होती है? रक्त अल्पता रोग, एनीमिया होता है। तो इसका विकल्प बी से हो जाएगा विटामिन B12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 यानी 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 48A, चौथा अनुच्छेद 44। तो इसका विकल्प 3 से हो जाएगा अनुच्छेद 48 का। ये जो है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48 से पर्यावरण संरक्षण सुधार वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, यह भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राज्य की नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। 2020 से 21 के बजट के अनुसार सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान की व्याप्ति को वर्तमान में 30% से बढ़ाकर कितने परसेंट का लक्ष्य कर दिया था? तो जो है कि 70% का लक्ष्य कर दिया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य 2025 मतलब ये उसमें पेपर पूछा गया था, तो जो 2025 तक उद्देश्य को लेकर चलते थे। इसका उद्देश्य 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता को 53.5 ठीक मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 108 मिलियन मीट्रिक टन करना था। ठीक है, इसलिए बढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 45 44 हो गया, 45 देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या सत्संग रोगों का विषय खाली स्थान का एक भाग है राज्य सूची का, संघ सूची का, अवशिष्ट शक्तियों का, समवर्ती सूची का। तो ये हो जाएगा विकल्प 4 सही। ये समवर्ती सूची का होगा दोनों। ठीक है, समवर्ती सूची 52 उन सभी मदों की सूची जिन पर राज्य विधानमंडल दोनों का अधिकार क्षेत्र है। कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका समवर्ती सूची का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 46। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी 14 ऐसे याद आप लोग कर लीजिए। तो क्या दिया है? आयोग के संबंधित प्रावधान शामिल है भाग 2 में, भाग 14 में, भाग 18 में, भाग 7 में। तो भाग 14 हो जाएगा, विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। आयकर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। तो 47 का विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। आयकर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है, विकल्प 2 सही है। 2 प्रत्यक्ष कर, आयकर एक है, प्रत्यक्ष कर है। 47 का विकल्प 2 सही है। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। 10 पूछेगा कि 10 निबल में कितने बिट? तो 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 49। भारत के प्रधानमंत्री को खाली स्थान द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा 49 का। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पे की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 50 देखते हैं। क्या है? निजी रक्षा का अधिकार खाली स्थान की प्रकृति की प्रवृत्ति है। ये होगा आत्म संरक्षण के लिए होगा। क्या देखते हैं? आत्मनियंत्रण, ये भी नहीं। बी दूसरा आत्म संचलन, ये भी नहीं। तीसरा आत्म परिसंपन्न, ये भी नहीं है। चौथा विकल्प सही होगा आत्म परीक्षण या आब्लिक, ये हम कह सकते हैं कि आत्म संरक्षण, आत्म परीक्षण संरक्षण भी होता है। ठीक है, आत्म संरक्षण। ठीक है, विकल्प सही हो जाएगा आत्म परीक्षण नहीं, आत्म संरक्षण। ठीक, दोनों परीक्षण को संरक्षण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की क्या सुविधा प्रदान की थी? 8वां संवैधानिक संशोधन, 10वां संवैधानिक संशोधन, 7वें संवैधानिक संशोधन। विकल्प इसका 3 हो जाएगा। क्या? 7वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1956 के तहत 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत संविधान में एक प्रावधान डाला गया जिससे एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इस प्रावधान में समझ करने के लिए अनुच्छेद 153 में संशोधन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 52। निम्नलिखित में से वाणिज्य वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट अनिवार्य है? देखते हैं। वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, दूसरा देखते हैं वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, तीसरा देखते हैं जीवन बीमा, चौथा इसका क्या? चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति 50 वर्ष से अधिक आयु का हो तो उसे A1 के रूप में कहे जाने वाले फॉर्म चिकित्सा प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। भारत के जनसंख्या के इतिहास में किन दशकों में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? ये आपका 1991 से 1981। पहले देखते हैं 1921 से 1951, बी 1901 से 1921, तीन देखते हैं 1981 से लेकर के 2011, नहीं ये भी नहीं है। चौथा इसका विकल्प सही है 1951 से लेकर 1981, विकल्प 4 सही। ठीक, 1951 से लेकर 1981। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 54 यानी 14। भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो भारत में जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है भारत के महान्यायाधीश हैं। विकल्प से हो जाएगा, देख लेते हैं। महान्यायाधीश भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वे भारत के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के प्रथम वकील भी हैं और न्यायालय में सुनवाई का इनको अधिकार ही, साथ में संसदीय कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार इनके पास नहीं। किसके पास? भारत के महान्यायवादी के पास। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट, ठीक, ये देहरादून में है, उत्तराखंड में। इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो विकल्प से हो जाएगा देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर हम 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? 2014 में, 2010 में, तीसरा सही इसका हो जाएगा विकल्प 2011 में अधिकार शिक्षा को लागू किया गया था। ठीक है। देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 27 जुलाई 2011 को लागू किया गया था। संविधान 66वां संशोधन अधिनियम 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाने हेतु संविधान में अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत द्वारा संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? क्या है? 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 73वां संवैधानिक संशोधन जो अधिनियमित किया गया था ये 1992 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में पारित किया गया था। 24 जुलाई 1993 को लागू हुआ था। विकल्प इसका हमारा 4 सही हो जाएगा। इस अधिनियम में देख लेते हैं। इस अधिनियम में राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया, जिससे ग्राम पंचायतों को औपचारिक, ठीक है, औपचारिक रूप दिया गया, जिससे उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में संचालित करने का मकसद मिल सके। ठीक है। शाही फरमान के मुद्दे पर कौन सा मुगल सम्राट संबंध थॉमस रो से है? ऑप्शन ए हो जाएगा शाहजहाँ, दूसरा है बहादुर शाह, तीसरा हुमायूं, चौथा है जहांगीर। तो ये हो जाएगा विकल्प 4 जहांगीर। ठीक है। क्या था? थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने 1915 में जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अभिकथन सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित है। ठीक। तर्क इसका देते हैं रीजन। इस बार तर्क एसएससी रीजन वाला क्वेश्चन खूब आएगा, हर सब्जेक्ट में आएगा। हिंदी में भी आ सकता है, जीएस में तो आएगा ही आएगा, 100% जीएस में आएगा। दूसरा देखते हैं। 1993 मानव अधिकार पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर क्या 1993 मानव अधिकार पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ठीक। ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है, ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है। ठीक। विकल्प इसका क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। ठीक। क्या था? विचार करने मानव सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित पर परस्पर संबंधित है। इसका रीजन क्या था? 1993 मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। क्या ए और आर दोनों सही है और आर की व्याख्या ये सही और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु, ठीक, खाली स्थान के भीतर या जलन या शारीरिक चोट या सामान्य प्रसूति की वजह किसी अन्य कारण से होना चाहिए। विवाह के 5 वर्ष, विवाह के 2 वर्ष, विवाह के 7 वर्ष। विकल्प क्या है? 3 से हो जाएगा। अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में कहा गया कि अगर कोई किसी महिला की शादी 7 साल के भीतर किसी भी विवाहित से जलने या 7 साल के भीतर, जैसे महिला की शादी हुई है उसके 7 साल के भीतर जलने या शारीरिक चोट से मृत्यु हो जाती है, तो यह पता चलता है शादी से पहले उसके पति या पति के रिश्तेदार, नात रिश्तेदार, माता पिता कोई भी हैं, ठीक है, उसका उत्पीड़न करता है तो दहेज हत्या का मुकदमा लगेगा। ठीक है। महिला की मौत हो जाती है तो दहेज हत्या की सजा 7 वर्ष हो सकती है, अधिकतम उम्र कैद भी हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 61। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम वर्ष किस वर्ष में लागू हुआ था? तो विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। 1991 में सार्वजनिक बीमा अधिनियम लागू हुआ था, 22 जनवरी 1991 में। ठीक है। और क्यों लागू हुआ था भी हम बता दें। सार्वजनिक जीवन बीमा सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम क्यों लागू हुआ था भी हम बता दें। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम क्यों लागू हुआ था भी हम बता दें 1991 में। भोपाल गैस रिसाव त्रसदी का आप लोग नाम सुने होंगे। खतरनाक पदार्थ को संभालने के दौरान होने वाली दुर्घटना में जो लोग प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है। कि जो भी कोई कंपनी या कोई ऐसी है तो वो जो लोगों का बीमा भी करेगी। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। राइजोबियम और कुछ नीलहरी सवालों जैसे सूक्ष्मजीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। चलिए देखते हैं विकल्प।
कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा नाइट्रोजन। तो विकल्प 4 हो जाएगा क्या, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ई गवर्नेंस कार्यान्वयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक व्यक्ति को ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार है। सरकार को ई गवर्नेंस का चयन करने का विवेकाधिकार प्राप्त है। तीसरा देखते हैं, किसी को भी ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं है। तो इसका विकल्प जो है कि पहला देखते हैं केवल 2, दूसरा 1 और 2, तीसरा केवल 1, चौथा क्या 2 और 3। विकल्प चौथा और तीसरा से हो जाएगा क्या, दूसरा और तीसरा, सॉरी दूसरा और तीसरा क्या, दूसरा क्या तीसरा क्या देखते हैं, सरकारी गवर्नेंस का चयन करने का विवेकाधिकार प्राप्त है। ठीक, और किसी को भी ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, 2 और 3 विकल्प इसका सही है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू परिवार थी। संयुक्त राज्य महासभा के अध्यक्ष पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था, जेपी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा डॉक्टर जगह श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, 64 का 4 से हो जाएगा, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक, 1953 में विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65, कानूनी सुक्ति नेसेसिटास पब्लिक मेयर एक्स्ट्रा क्वाम प्राइवेट का अर्थ क्या है। निजी आवश्यकता सार्वजनिक आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, निजी आवश्यकता विचार किए गए जाने के लिए अनिवार्य नहीं है। तीसरा देखते हैं, सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। चौथा देखते हैं, सार्वजनिक और निजी आवश्यकता दोनों को समान माना जाना चाहिए। 65 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है। भारत के प्रधानमंत्री के पास, दूसरा भारत के राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के उपराष्ट्रपति के पास। तो इसका विकल्प 2 से हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति के पास। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत की गई है। ठीक है, और इसमें यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1950 में। ठीक है, विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, 1950 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पारित किया गया था। इस पर राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 1991 पर हस्ताक्षर किया गया था। 67 का विकल्प हमारा 2 सही, 1950। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किसने रखा था। तो ये ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प जो शुरू रखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प ये सही हो जाएगा। देख लेते हैं, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था क्या, ये ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 69, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। विकल्प जल जीवाश्म, झील, घास स्थल, महासागर। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा। प्राकृतिक स्थली पूछा ना, सीधी बात है, स्थल पर, तो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है आपका, यह घास स्थल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक घास स्थल एक भूमि आधारित समुदाय है। संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य ने किस वर्ष तक सभी की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था। तो ये 2030 तक। ठीक है, विकल्प 70 का ए सही हो जाएगा, 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। सभी रूपों आयामों में गरीबी को समाप्त करना। ठीक है, इसे वैश्विक लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा करता है। दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा करता है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 27। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। अनुच्छेद 20 क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में दोहरा सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति जो है कि इनकी नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष तक की उम्र पूरी कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73, भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में आयात और निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। बैंक का नाम था एक्जिम बैंक। ठीक, क्या था, एक्जिम, EXIMBANK। ठीक, एक्जिम बैंक हुआ था 1982 में, इसकी की गई थी स्थापना। यह निर्यात आयात के लिए वित्त पोषण लगे संस्थानों कामकाज के संबंध देश के प्रमुख वित्तीय संस्थानों में से है। ठीक है, आयात निर्यात बैंक का नियम 1981 के तहत किया गया था 1982 में। ठीक, एक्जिम बैंक। क्वेश्चन 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समझौता भारत और अमेरिका को ईंधन भराई और पुनर्भरण के लिए एक दूसरे की निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करता है। तो GSOMIA था, EELEMOA। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, LEMOA, लेमा। ठीक है, 74 का विकल्प 3 सही है। 75 देखते हैं, फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोग किया जाता है। फेसबुक और मेटा देखते हैं क्या है, कैमियो, फेसट्यूब, फेस ऐप, फेसबुक वॉच। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा, फेसबुक वॉच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76
किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, तीसरा नाभिक यानी केंद्रक यानी नाभिक कहा जाएगा, ठीक है, केंद्रक। 77 केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना तक बढ़ सकता है 250 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये। 77 का विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, 25,000 रुपये तक, ठीक है। रीट अधिनियम की धारा वही केंद्रीय सूचना राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम की धारा 20(1) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग अधिकतम 25,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकता है, ठीक। क्वेश्चन 78 देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची में दल बदल विरोध कानून की प्रावधान क्या दिया किया गया? तो दल बदल आप भी लोग जानते हैं 10वीं अनुसूची में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं कि मामले में एक सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के संविधान की मूल संरचना के रूप में माना जाता है। सुनील बन्ना सेकंड बनाम दिल्ली प्रशासन, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ, चौथा समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसका विकल्प 4 से हो जाएगा, समता बनाम आंध्र प्रदेश, ठीक है। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि कानून के शासन के माध्यम से समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना संविधान की मूल संरचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों खालिस्तान के मामले में न्यायालय की 5 न्यायपीठों ने बरकरार रखा, जिसमें 4 एक मामला आया था, ठीक। KN बनाम भारत संघ, तो यही विकल्प से जो KN बनाम भारत संघ, क्या इसमें था? KN बनाम भारत संघ मामला 1982 को लोकप्रिय रूप से NSA मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम वाले मामले के रूप में जाना जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट हमारा GS का 4 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग देखिए अच्छे से। अगर वीडियो लगे तो थोड़ा सा कमेंट भी करिए, आपको मोटिवेशन लगता है। सही कमेंट या गलत जो भी राय या सुझाव देना चाहते हैं आप रख सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ।